नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ग्रुप डी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन आपका होने वाला है ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, देखो इसमें आपको पहाड़ी क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। आप मान के चलिए आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक हर एक शिफ्ट में यहाँ पे पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और आपको यहाँ पे वही क्वेश्चन को पिक किया गया जो एग्जाम में पूछा गया है, जो पूछे जाने की संभावना वही क्वेश्चन किया गया है। तो आप इस सेशन को पूरा देखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आपको इसी प्रकार का और या इससे ज़्यादा और अच्छा बेहतर वीडियो देने की कोशिश करें। इसके लिए आप हमको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करता हूँ आज का ये वीडियो। 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत की सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन में आपका अरावली है, विंध्य है, हिमालय है, सतपुड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका हिमालय। हिमालय क्या है आपका सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला आपका कौन सा है, हिमालय है। और ये जो है आपका सबसे युवा भी है, ऊंचा भी है, और आपका युवा श्रृंखला पर्वत में भी ये आता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। केटू है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, आपका क्या है नंगा पर्वत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या पूछा है आपको, सबसे ऊंची चोटी पूछा है विश्व का। विश्व का पूछा है तो आप किसका लगाएंगे, माउंट एवरेस्ट बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या पूछा था, भारत का पूछा था। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है आपका, हिमालय है। ठीक है, डिफरेंट आपको पता चल गया होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट आपका सबसे ऊंचा है। कितना ऊंचा है ये भी देख लीजिए, 18,848.86 मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सिक्किम। कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, देखो जो आपका ये कंचनजंगा है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी में से एक माना जाता है। भारत में सबसे ऊंची चोटी में से क्या किया जाता है, एक माना जाता है। देखो अरावली पर्वतमाला किस दिशा में फैली है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है, उत्तर दक्षिण है, पूर्व पश्चिम है, उत्तर पूर्व, और आपका क्या है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये दक्षिण पूर्व से लेके, ठीक है सॉरी, उत्तर पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम तक ये फैला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली जो आपका है ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से क्या है, ये आपका एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। ऑप्शन में है आपका उत्तराखंड है, सिक्किम है, आपका हिमाचल प्रदेश है, आपका जम्मू कश्मीर है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम क्या है आपका, ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नाथुला दर्रा जो है ये आपका भारत और चीन के सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण दर्रा भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन में है आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, आपका क्या है अरुणाचल प्रदेश है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आपका हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। रोहतांग पास जो है आपका ये मनाली के पास में स्थित है। कहाँ पे है दोस्त, आपका मनाली के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारत का सबसे बड़ा हिमनद मतलब क्या होता है आपका, ग्लेशियर कौन सा है। सियाचिन है, गंगोत्री है, पिंडारी है, मीलम है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सियाचिन। सियाचिन आपका क्या हो गया, सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे स्थित है, ये काराकोरम क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे, काराकोरम क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गंगोत्री हिमनद मतलब फिर क्या होगा आपका, ग्लेशियर किस नदी का स्रोत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में क्या है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, आपका क्या है सतलुज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गंगा का। किसका स्रोत है, मतलब कहाँ से ये मिल के बनती है। तो आपका ये कहाँ से मिल के बनती है, आपका ये गंगा से होके मिलती है। ठीक है दोस्त, देखो ये भागीरथी नदी से निकलती है। कहाँ पे, भागीरथी नदी से निकलती है, गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में है। तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है, उपरोक्त सभी है। तो आपको क्या पूछा है इसमें, आपको नीलगिरी पूछा है। तो नीलगिरी आपके ये साउथ के सभी में फैला है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, कर्नाटक में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पश्चिम घाट की ओर
पश्चिम घाट के और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है आपका सहगाद्री है, अरावली है, आपका क्या है विंध्य है, सतपुड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका सहगाद्री। सहगाद्री क्या हो गया? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पूर्वी घाट मुख्यतः किस दिशा में फैला है? उत्तर दक्षिण है, पूर्व पश्चिम है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है, आपका गोलाकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप ये गोलाकार तो हटा दीजिए, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ए। ठीक है, देखो बंगाल की खाड़ी के क्या है, ये आपका समानांतर है। कौन सा है आपका? ये जो आपके पूर्व घाट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दार्जिलिंग किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो आपका ऑप्शन में क्या है? आपका अरावली है, हिमालय है, विंध्य है, सतपुड़ा है। इनमें जो आपका राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? तो सबका हिमालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, देखो दार्जिलिंग जो है ये पूर्वी हिमालय में कहाँ पे स्थित है? पूर्वी हिमालय में स्थित है। शिमला किस राज्य की राजधानी है? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। सिक्किम कहाँ का राज्य है? आपका हिमाचल प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिमला एक प्रमुख क्या है? आपका पहाड़ी शहर भी माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्त? आपका ये पहाड़ी शहर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कह रहा है मसूरी किस राज्य में है? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मसूरी जो है ये सब पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे पर्वतों का रानी भी कहा जाता है। लेह किस केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख है, आपका चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पुदुचेरी है। तो इनमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेह जो है ये आपका हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? हिमालय क्षेत्र में स्थित है। काराकोरम दर्रा किस क्षेत्र में है? लद्दाख है, सिक्किम है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो काराकोरम आपका लद्दाख में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, भारत और चीन के सीमा पे भी ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय है, अरावली है, बिंदु है, सतपुड़ा है। सबसे प्राचीन पूछा है तो सबसे प्राचीन आपका कौन सा है? अरावली है, जो अभी काटने का बात किया जा रहा है। ठीक है, जिसे काटने पीटने की बात किया जा रहा है वो आपका कौन सा है? अरावली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी में से एक माना जाता है। महाबलेश्वर किस पर्वतमाला में है? अरावली है, पश्चिम घाट है, पूर्वी घाट है, आपका विंध्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका पश्चिमी घाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ठीक है, सहगाद्री क्षेत्र में यह क्या है? आपका महाबलेश्वर स्थित है दोस्त। औली किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश है, आपका क्या है? ये उत्तराखंड है, सिक्किम है, लद्दाख है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हिमालय का निर्माण किस प्लेट के टकराव से हुआ? ठीक है, तो आपका देखो हिमालय का जो यहाँ पे निर्माण किस प्लेट से हुआ? तो ऑप्शन में दिया है आपका अफ्रीकी यूरोपीय, भारतीय यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी या अंटार्कटिक एशियाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय यूरेशियन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर हो जाएगा। यह प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराने से आपका हिमालय का क्या हुआ है दोस्त? यहाँ पे निर्माण हुआ है। पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? ऑप्शन में है हिमालय है, अरावली है, बिंदु है, सतपुड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका हिमालय का है। कहाँ का है दोस्त? ये हिमालय का है। कहाँ का है दोस्त? आपका ये हिमालय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जोजिला दर्रा किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश है? लद्दाख है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका लद्दाख। लद्दाख हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो
जोजिला दर्रा लेह का श्रीनगर लेह के मार्ग में क्या है ये दोस्त आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विंध्याचल पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच में है। गंगा यमुना है, नर्मदा ताप्ती है, नर्मदा गंगा है, और आपका क्या है यहाँ पे गोदावरी कृष्णा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त आपका यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा गंगा। नर्मदा गंगा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। देखो विंध्य रेंज जो है ये आपका ये उत्तर और दक्षिण भारत के विभाजन से इसका निर्माण हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा मध्य भारत में है। कहाँ पे है, ये मध्य भारत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ध्यान से देखिएगा, जो आपका सतपुड़ा है रेंज है ये नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। कहाँ पे है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। धौलाधर पर्वतमाला किस राज्य में है। तो ऑप्शन में क्या है आपका, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, और आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धौलाधर जो रेंज है आपका ये कांगड़ा क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे, कांगड़ा क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जिसे क्या कहते हैं, मोट रेबल, कौन सा है। रोहतांग है, नाथुला है, आपका खरदुंगला है, आपका जोजिला दर्रा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, खरदुंग ला दर्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कुमाऊं हिमालय किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। कुमाऊं क्षेत्र जो है आपका कहाँ, उत्तराखंड का ये भाग है। गोरो खासी जैतिया पहाड़ी किस राज्य में है। नागालैंड है, मिजोरम है, ठीक है, त्रिपुरा है, और आपका क्या है, मेघालय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। मेघालय में क्या है, ये आपका स्थित है। मेघालय को क्या माना जाता है दोस्त, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ना मतलब यहाँ पे पहाड़ी में वर्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछ रहा है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है। तो अभी तक आपने सुना था सबसे ज़्यादा वर्षा आपका कहाँ होता है, आपका मेघालय में होता है, चेरापूंजी में होता है। बट आपको यहाँ पे ये सब तो ऑप्शन है ही नहीं। शिमला है, मसूरी है, आपका मौसीराम है, आपका दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग तो आपका होगा नहीं, ठीक है, मसूरी तो होगा नहीं, शिमला में सब तो बर्फबारी वाले क्षेत्र हैं। तो आपका क्या बचा, मौसीराम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा होती है। नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है। विंध्य है, सतपुड़ा है, अमरकंटक है, हिमालय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये अमरकंटक से निकलते हैं। कहाँ से, अमरकंटक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका कौन सा है, आपका उद्गम मतलब क्या था, कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय किस भाग से निकलती है। पूर्वी है, पश्चिम है, ट्रांस हिमालय है, मध्य हिमालय है, सॉरी मध्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब्रह्मपुत्र आपका ट्रांस हिमालय से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तिब्बत में मानसरोवर क्षेत्र से यह क्या होता है दोस्त, आपका निकलता है। कंचनजंगा किन दो देशों की सीमा पर है। भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत चीन, भारत म्यांमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और नेपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। महाबलेश्वर है, ऊटी है, नीलगिरी है, आपका क्या है, ये सतपुड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे मिलती है आपको, नीलगिरी में जाके आपका ये मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन का पठार किन पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। हिमालय है, अरावली है, पश्चिमी व पूर्वी घाट है, आपका क्या है, विंध्य है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। देखो दक्षिण भारत में क्या है, ये आपका स्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी कौन सी है। तो हिमगाद्री है, हिमालय है, शिवालिक है, और आपका ट्रांस हिमालय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आपका शिवालिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, बद्रीनाथ किन पर्वतीय राज्य में है। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, आपका लद्दाख है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तराखंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो आपका बद्रीनाथ है ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है।
अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। केदारनाथ किस नदी के निकट के पास है? ठीक है, आपका गंगा के पास है? नहीं। मंदाकिनी के पास है? हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सबसे ज़्यादा भारत का सबसे ज़्यादा ठंडा वाला जो आबाद क्षेत्र है कौन सा है? लेह नहीं, नगर नहीं, आपका कारगिल नहीं, ट्रांस हिमालय आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ट्रांस है वहीं पे ट्रांस हिमालय भी है, तो ट्रांस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। आज का लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमालय को युवा पर्वत क्यों कहा जाता है? मतलब हम किसी चीज़ को युवा कब कहते हैं? जब वो क्या करता है दोस्त? ग्रो करता है। ग्रो मतलब क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंचाई कम हो रहा है? नहीं, अभी भी क्या हो रहा है दोस्त? ऊंचा हो रहा है, मतलब ये बढ़ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मैंने आपको टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चन कराए हैं, तो 40 में से आपका कितना सही हुआ है, क्या स्कोर बना है, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त।